प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सीकर, जयपुर, अलवर, टोंक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की जताई है प्रबल संभावना। और जयपुर के अंदर बारिश हो भी रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। वहीं कुछ इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से न सिर्फ पारा गिरा है बल्कि कई जगह ओले की चादर बिछती हुई भी नजर आई। और देखिए, चने के आकार के ओले गिरते हुए, मेघ गर्जन के साथ कहीं तेज बारिश, कहीं ओलावृष्टि हो रही है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की अभी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव और इसके साथ दिन और रात दोनों ही वक्त का तापमान गिरा है और लोग सर्दी का एहसास कर रहे हैं, ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास कर रहे हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ, राजधानी जयपुर में भी बारिश हो रही है। टोंक रोड, 22 गोदाम, सिविल लाइंस, दुर्गापुरा, जेडीए सर्किल, जेएलएन मार्ग पर तेज बारिश हो रही है। सुबह से ही बारिश से तापमान में आई गिरावट। बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई, इसलिए आप थोड़ा एहतियात बरतिएगा। हालांकि वीकेंड की शुरुआत हो रही है, ऐसे में ये सुहावना मौसम पर्यटन को बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ते पर्यटन के साथ कई तरीके की समस्याएं आती हैं और उससे आपको एक्टिव रहना होगा। तेज बारिश में आपको गाड़ियां संभाल कर चलानी है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओलावृष्टि की, ये पिलानी की तस्वीरें हैं जहां ओलावृष्टि हुई। पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी कुछ दिन और हो सकता है, लेकिन दिसंबर जा रहा है और जाते दिसंबर के बीच बारिश का आना, सर्दी को बढ़ाना, ये बताता है कि जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ने की पूरी संभावना है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन और जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, सुबह से ही बारिश है, क्या शाम तक रहेगी? क्या कल सुबह भी रहेगी? और तापमान और कितना गिरने वाला है? देखिएगा कि विजेंदर, तापमान के अंदर गिरावट जो आज रात से दर्ज होगी, लेकिन उससे पहले ये बारिश का दौर आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगा, ऐसा मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई है। चूँकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश देखने को मिली है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो 4-5 ज़िले ऐसे हैं जिसमें राजधानी जयपुर, टोंक और अलग अलग ज़िलों के अंदर तेज़ बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अति घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है। फिलहाल जयपुर के अंदर अगर आसपास के इलाके के ऊपर नज़र डाली जाए तो लो विजिबिलिटी हो चुकी है लगातार हो रही बारिश और घने कोहरे की वजह से, जिसकी वजह से 4:15 बजे ही इस तरह के हालात है। तो ये तय मानेगा कि 2 घंटे बाद जब शाम होगी, रात होगी, तो उसके बाद पूरे शहर के अंदर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। और ये इस सर्दी का पहला कोहरा हो सकता है राजधानी जयपुर के अंदर, क्योंकि सुबह से ही जो बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, कहीं पे तेज़ बारिश और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तो ऐसे के अंदर राजधानी जयपुर सहित अलग अलग इलाकों के अंदर बारिश का ये दौर कल तक जारी रह सकता है। और उसके बाद जब आसमान साफ होगा तो तापमान के अंदर गिरावट आएगी, और तापमान के अंदर गिरावट आएगी तो नए साल के ऊपर कड़ाके की जो ठंड है वो राजधानी जयपुर सहित जो अन्य ज़िले हैं उसके अंदर लोगों को सहन करना पड़ेगी। फिलहाल जो बारिश हो रही है वो किसानों के लिए राहत ज़रूर लेकर आ रही है, क्योंकि आसमान से अमृत बरस रहा है। लेकिन जिस जगह पे ओलावृष्टि हो रही है विजेंदर, वहाँ पे किसानों पर आफत टूट पड़ी है, या कह सकते हैं कि किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। जी बिल्कुल। और जियाउद्दीन, टूरिज्म को लेकर अगर बात की जाए तो क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि वीकेंड शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, बारिश सैलानियों को लुभाती है अक्सर या दूर करती है?
सेलिब्रेशन को लेकर राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस सुबह से अगर पर्यटन स्थलों पर देखा जाए तो खासी भीड़ नज़र नहीं आई, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश में भीगने की वजह से जो मौसम के अंदर बदलाव आया है उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश का दौर खासतौर से राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों के अंदर कल शाम तक पूरी तरह से थम जाएगा। उसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी और नए साल का जो कह सकते हैं इस्तकबाल जब होगा तो तब ये बताया जा रहा है कि तापमान के अंदर रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जाएगी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में। अगर राजस्थान के अंदर बीते दिन की बात की जाए तो डूंगरपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जो अधिकतम तापमान था 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और सीकर पिलानी के आसपास जो वाला इलाका है वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस के करीब का तापमान दर्ज किया गया था। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जब ये बारिश का दौर पूरी तरह से थम जाएगा और उसके बाद जब आसमान साफ होगा तो तापमान के अंदर और गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान माइनस के अंदर जा सकता है। खास तौर से वो इस रीजन जहाँ पे बर्फबारी हो रही है राजस्थान के अंदर, पिलानी वाला जो एरिया है, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी वाला जो एरिया है और बॉर्डर का जो इलाका है, वहाँ पे तापमान के अंदर गिरावट दर्ज की जा सकती है। और ऐसे के अंदर सैलानियों को परेशानी तो हो सकती है, क्योंकि इस बार जिस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ी है उसके लिए कहा जा रहा है कि कई सालों के रिकॉर्ड ये ठंड दिसंबर के आखिरी में और जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर तोड़ने वाली है। बिल्कुल जियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश भी जुड़े हुए। शिव प्रकाश, वेदर रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है जोधपुर को लेकर? जी, जोधपुर की अगर बात की जाए, हालांकि जोधपुर जिस तरह से सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ सर्दी भी अब अपना असर दिखा रही है। हालांकि 2 दिन पहले यहाँ हल्की बूंदाबांदी हुई थी, हालांकि तेज बारिश नहीं हुई। और आज की अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही पूरा शहर है वो कहीं न कहीं कोहरे की आगोश में समाया हुआ है। हमारे साथी कैमरामैन हैं वो भवानी सिंह जी आपको बताएंगे कि किस तरह से अभी भी जोधपुर में पूरी तरह से इलाके हैं कई वो कोहरे के आगोश में समाये हुए हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर की शान है वो भी इस कोहरे में छिपा हुआ है। दिन भर सूर्य और बादलों के बीच आग बिचौली का दौर जारी रहा। हालांकि जोधपुर शहर में कहीं बारिश नहीं हुई, कल शाम को हल्की बारिश हुई थी, लेकिन ग्रामीण इलाके हैं वहाँ कुछ जगहों पर बारिश के समाचार हैं। ओलावृष्टि की फिलहाल अभी तक जोधपुर जिले में कई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है या बारिश होने की संभावना है उससे किसानों के चेहरे जरूर खिले, क्योंकि मावठ की बारिश फसलों के लिए अमृत का काम करती है। तो अब यह बारिश है, यह 1-2 दिन में यहाँ भी संभावनाएं जताई जा रही है कि कल और परसों भी इसी तरह मानसून में कहीं न कहीं बारिश हो सकती है। तो इस बारिश को लेकर के अब उसके बाद जो नया साल आने वाला है और नववर्ष की शुरुआत होगी तो एक बार फिर सर्दी है वो अपना असर दिखाएगी। फिलहाल जोधपुर के तापमान की अगर बात की जाए तो लगभग 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, जो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं 5 डिग्री या उससे कम भी रह सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी जोधपुर में सर्दी का मिला जुला असर है। ठंड जरूर होने लगी है, लेकिन बारिश है वो फिलहाल आज जोधपुर में नहीं हुई है। जी ठीक है शिव प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम झुंझुनू का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप गढ़वाल जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्योंकि झुंझुनू के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि हुई है, उससे कोई नुकसान और वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या अभी भी ओलावृष्टि हो सकती है और बरसात अगले कितने दिनों तक रह सकती है? जी बिल्कुल विजेंद्र जी, पश्चिमी विक्षोभ के जो रात को ही असर दिखाना झुंझुनू में शुरू कर दिया था। झुंझुनू के कई इलाकों में रात से ही दोपहर तक रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन एकाएक दोपहर में ही यहाँ पर पिलानी क्षेत्र है, झुंझुनू का दौरासर है, वहाँ पर अचानक 15 से 20 मिनट तक जो चने के आकार के ओले हैं वो यहाँ पर गिरे हैं। ऐसे में जो मावठ की जो आस देख रहे थे किसान, उनके लिए फायदेमंद थी वो चीज़ बारिश हो, लेकिन जो चने के आकार के ओले गिरे हैं वो न कहीं रबी की जो फसलें हैं उनके लिए ये आंशिक जो असर है वो यहाँ पर दिखाएगा। कितना नुकसान हुआ है वो आकलन यहाँ पर किसान जरूर जुट गए हैं, लेकिन जो वेदर रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी भी जो 4 बजे है तो इतनी बड़ी ज़्यादा मात्रा में ठंड लोग महसूस कर रहे हैं और कोहरे के जो आगोश है वो यहाँ पर धीरे धीरे आने लगा है। और जैसे ही 2 या 3 दिन का जो वेदर रिपोर्ट ये कह रही है कि 3 दिन तक यहाँ पर झुंझुनू में अत्यधिक कोहरा छाएगा, जिसके चलते दृश्यता है वो 20 से 40 मीटर यहाँ पर रह जाएगी। 21 दिसंबर तक आमजन को कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन 21 से 4 जनवरी की जो वेदर रिपोर्ट है ये कह रही है कि यहाँ पर जो शीत लहर है वो यहाँ पर चलेगी और जिससे यहाँ पर जो किसान है वो चिंतित हैं। लेकिन आज जो बारिश हुई है वो वाकई में किसानों की रबी की फसल के लिए अच्छी लाभदायक साबित होगी। जी बिल्कुल, अब हमारे साथ बने रहिए। जियाउद्दीन, अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ सबसे ज्यादा एक्टिव किन इलाकों के अंदर है
और आने वाले वक्त में क्या ऐसे ही कोई और साइकिल आपको नजर आ रही है जो जनवरी के अंदर बरसात करा सकती है? देखिएगा कि अगर बात की जाए ये जो पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि विजेंद्र देखिए 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था और एक आया था 22-23 तारीख को जिसका खासा असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसका पूरा असर राजस्थान के लगभग 26 से 27 जिलों के अंदर हैं। कुछ जिला के जो सरहदी इलाकों के जो ज़िले हैं उन जिलों को छोड़ दिया जाए तो तमाम प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। और बात की जाए वेदर रिपोर्ट की तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर मौसम विभाग की ओर से कोई ऐसा अलग सा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की बात नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जनवरी के सेकेंड वीक के अंदर फिर से एक इस तरह का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है जिसके बाद बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है और तापमान के अंदर गिरावट हो सकती है। चूँकि मकर संक्रांति के करीब जब ये कहा जाता है कि तापमान बढ़ने लगता है, सूर्य का जो अपना दिशा वो चेंज करता है, तो उसके बाद से चूँकि तापमान में गिरावट जनवरी के महीने के अंदर भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से तो यही भी कहा गया है कि जनवरी के महीने में खासे तापमान के अंदर गिरावट दर्ज की जाएगी जो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अमूमन देखने को मिला है कि 10 दिसंबर के आखिरी दिनों के अंदर और जनवरी के अंदर कड़ाके की ठंड राजस्थान के अंदर पड़ती है, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड के साथ साथ जो शीतलहर चलेगी उस शीतलहर की चपेट के अंदर आधे से ज़्यादा राजस्थान आने वाला है, क्योंकि 1 तारीख के बाद से जो शीतलहर की संभावना जताई गई है, चूँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से शीतलहर का प्रभाव आएगा और कई जिलों के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा और नतीजा ये रहेगा कि तापमान के अंदर गिरावट होगी। जी विजेंद्र। बिल्कुल शिवप्रकाश, अगर बात की जाए जोधपुर की तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि बारिश नहीं हुई लेकिन सूर्य नगरी के अंदर सूर्य भी नजर नहीं आया है, वहां पर न्यू ईयर को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, कितने सैलानी पहुंच चुके हैं, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि जब वेदर बिगड़ता है तो सारी व्यवस्था बिगड़ती है। जी निश्चित रूप से जोधपुर में भले ही बारिश नहीं हो लेकिन सूर्य नगरी में कहीं न कहीं सूर्य देवता आज दिन भर नजर नहीं आ रहे। अभी देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ जाने वाले रास्ते पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही है वो जारी है। लगभग सभी होटल्स रिसोर्ट हैं वो पूरी तरह से पैक है और पर्यटक लाखों की संख्या में यहाँ जोधपुर पहुँचे हैं, क्योंकि जोधपुर में ऐसा बात की जाए तो लगभग 27, 28, 29 के आसपास यहाँ पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं। उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात करें तो काफ़ी संख्या में सेलिब्रेशन के लिए उदयपुर और जैसलमेर उनका डेस्टिनेशन रहता है। तो यहाँ क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है तो देसी और विदेशी सैलानी हैं वो यहाँ आना शुरू हो गए हैं। सभी जो पर्यटक स्थल है उसी पर इसी तरह का नज़ारा है। हालांकि ट्रैफिक के लिहाज से बात की जाए तो जोधपुर में कहीं न कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश सड़कों पर वाहन रेंग कर चल रहे हैं। काफ़ी अधिक संख्या में वाहन और टूरिस्ट वाहन आने के कारण लगभग सभी रास्ते पर जाम की स्थिति है। हालांकि पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक जोधपुर के सभी सड़कों पर ट्रैफिक को लेकर के काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण भी कोटा से जुड़ गए हैं। भंवर, क्योंकि जहां खड़े हैं वहां पानी ही पानी है, ज़मीन पर भी पानी और आसमान से भी पानी की संभावना है। और कोटा महोत्सव जिस तरीके से चला उसने एक अलग रंगत बिखेरी। सबको जोड़कर बताइए मौसम किस तरीके से कोटा को लुभा रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, कोटा महोत्सव के बाद से ऐसा लगता है कि कोचिंग सिटी कोटा लगातार फेस्टिवल मोड में है और आपका ऊपर से पानी आने का कहने का हुआ और इस वक्त हल्की बूंदाबांदी कोटा में शुरू हो चुकी है। पहले से मौसम विभाग का अलर्ट था मावठ के लिए, तो मौसम कोटा में हसीन हो रखा है और चूंकि आसमान में बादलों का गटागोप है तो सर्दी का असर भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान कोटा में लगातार गिरता जा रहा है। 15 से 20 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम तापमान का औसतन यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है। 14 के आसपास चला गया था कल रात का न्यूनतम तापमान और इस सीजन का जो सबसे ठंडी रात वाला जो टेम्परेचर था वो 13 डिग्री के आसपास था। तो कहीं न कहीं झाड़ों ने आने का
एहसास करा दिया है। लेकिन कोटा महोत्सव के बाद से चूंकि सर्दी की छुट्टियां भी 25 दिसंबर से स्कूलों में हो गई है, तो जो फैमिलीज़ हैं और जो परिवार हैं वो बाहर निकल रहे हैं। कोटा में रिवर फ्रंट एक बड़ा एक डेस्टिनेशन बन गया है जहां लोग जाकर के अपना दिन बिता सकते हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो वहां पर लोग लगातार जुट रहे हैं। मैं फिलहाल 7 वंडर्स पार्क में मौजूद हूँ। पीछे किशोर सागर तालाब है, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कोटा का मौसम है। सूर्य देवता के दर्शन सवेरे के बाद से हुए नहीं हैं और सर्दी का असर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये आइडियल मौसम है जब लोग बाहर निकल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं मौसम को। तो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लगातार कोटा में लोग जुट रहे हैं। लेकिन हल्की बूंदाबांदी फिलहाल कोटा में होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल अगर मुमकिन है क्योंकि आप 7 वंडर पर हैं और कमाल के बाद देखिए नीचे 7 वंडर, ऊपर थंडर, साथ में बवंडर, लोगों को तो लुभाएगा ही लुभाएगा। ज़रा अगर मुमकिन है तो बातचीत कीजिए कि वो इस वेदर को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या ये सर्दी उनको लुभा रही है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो मैं किशोर सागर तालाब के किनारे पर हूँ। आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। कितना हसीन आप देखिए मौसम बन गया है। थोड़ा थोड़ा आपको धुंध और कोहरे का असर भी यहाँ पर नजर आ गया। और चलिए कुछ आपको तस्वीरें भी यहाँ की दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी अभी एक स्कूली बच्चों का ग्रुप है जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आया है और इस वक्त ये बच्चे आप देखिए कि यहाँ घूम करके बाहर निकले हैं। और जाहिर तौर पर सैलानी जहाँ होते हैं तो वहाँ बहुत सी चीज़ें बन जाती है। देखिए घोड़ा भी इनके लिए आ गया है। मैडम कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान। यस। तो क्या क्या देख लिया? हम लोग गए थे पहले ट्रैम्पोलिन पार्क, फिर वहाँ से 7 वंडर्स आए। सारे जो यहाँ पे 7 वंडर्स जो बने हुए हैं सबका एंजॉय किया बच्चों ने, सबने। मौसम भी आज आपके एंजॉय में एक तरह से मददगार बना। रिकॉर्डिंग हो रहा है, मौसम भी आज बच्चों ने फुल एंजॉय किया आज। बेटा कैसे कैसे मजे आए? सर बहुत मस्त। ट्रैम्पोलिन पार्क में मजा आ गया सर बहुत मजा आया। बहुत मजा आ गया सर बहुत मजा आया। साथ बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। चलिए तो देखिए बच्चे बता रहे हैं कि उनको कितना आनंद आया है। ये ग्रुप है जो कि ये सच कहूं मैं, उनको सुनकर हमें भी बहुत मजा आया क्योंकि जो बच्चों की मुस्कुराहट है ना, वो बता रही है कि वो वहां आकर बहुत खुश हैं। वापस आपके पास आएंगे भर, शिव प्रकाश भी हमारे साथ हैं। शिव प्रकाश, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही हैं बच्चों के स्कूलों की और उससे एक अलग माहौल बनता है, तो जोधपुर के अंदर क्या वो माहौल सड़कों पर दिखाई दे रहा है, बाजारों में दिखाई दे रहा है? जी निश्चित रूप से सही कहा विजेंद्र आपने, क्योंकि छुट्टियां शुरू हो चुकी है और जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर में स्कूलों के साथ साथ कई जो हैं यहाँ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पूरे राजस्थान में जोधपुर में है। चाहे एनएलयू की बात की जाए, एफडीडीआई की बात की जाए, आईआईटी की बात की जाए, तो छुट्टियां का सीजन यहाँ शुरू हुआ है। तो बाहर से जो लोग हैं वो आ ही रहे हैं, साथ ही जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस मौसम में घूमने का आनंद ले रहे हैं। जोधपुर के जिस तरह से मैंने अभी बताया था कि मेहरानगढ़ जाने वाले रास्ते पर आप देख सकते हैं कि वाहनों की रेलम पेर लगातार जारी है। न केवल राजस्थान से बल्कि राजस्थान के बाहर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और जो विदेशी पर्यटकों की अगर बात की, जोधपुर के जो भीतरी क्षेत्र है जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है, मेहरानगढ़ की तलहटी में जो सारा क्षेत्र बसा हुआ है, उस इलाके में काफ़ी संख्या में फॉरेनर गलियों में घूमते हुए नजर आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौसम है, क्योंकि गर्मी उन्हें सहन नहीं होती है। लेकिन सर्दी का जो मौसम है अनुकूल है, तो पूरी सीजन है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो विदेशी सैलानी हैं वो जोधपुर की जो पुराने जोधपुर भीतरी शहर उसका आनंद ले रहे हैं, और जो बाहर से यहाँ पर्यटक आ रहे हैं राजस्थान के बाहर से, वो यहाँ की स्थापत्य कला के अन्य जो पर्यटक स्थल है, चाहे मेहरानगढ़ है, उमेद भवन पैलेस है, कायलाना है, माचा सफारी पार्क है, उनका कहने की आनंद उठाते नजर आ रही हैं। जी ठीक है, भंवर का वापस रुक कर लेते हैं क्योंकि बच्चे फर्स्ट इंडिया के कैमरे को देखकर रुक गए हैं। भंवर, बातचीत कीजिए क्योंकि उनकी मुस्कुराहट, उनका सच्चा मन सबको भा रहा है। मुमकिन है तो और बातचीत कीजिए। मौसम बड़ा सुहाना है और उनमें बच्चों की ये चहचहाट रंग भर रही है। जी हमारी बातचीत बाद में उतरेगी। इन बच्चों से ही पहले मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, इन बच्चों से ही आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत देर से बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। बेटा बूंदी से कोटा आए, कौन सी भी बार आए? पहली बार आए, इससे पहले भी आए थे? इससे पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, 2-3 और आज क्या क्या बार। देखा? आज हमने 7 वंडर्स में मगरमच्छ भी देखे। आज हमें मगरमच्छ को देख के बहुत ज्यादा डर लग गया था। मगरमच्छ पहली बार देखा, इससे पहले भी कभी देखा? पहली बार देखे हैं। पहली बार देखा है।
देखिए, आपको विजेंद्र एक दिलचस्प बात बताता हूँ। देखिए, किशोर सागर तालाब है और इस तालाब के पैरेलल ही चंबल की नहर बहती है। नहर और तालाब को बीच में अलग करने वाली जो एक दीवार है, साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे, इस दीवार पर कई बार मगरमच्छ बैठे होते हैं। तो ये जो जगह है, ये घूमने फिरने के साथ ही एक तरह से क्रोकोडाइल व्यू पार्क भी है। तो बच्चों का रोमांच तब और बढ़ गया जब हल्की बूंदाबांदी हो रही है, अच्छा मौसम है और वहाँ उनको न सिर्फ पानी देखने को मिला, तालाब देखने को मिला, 7 वंडर्स देखने को मिले, बल्कि साथ ही मगरमच्छ भी उनको इस तालाब के अंदर दिख गया। तो जाहिर तौर पर बच्चों का कह सकते हैं कि जो फ्राइडे है वो फंडे बन गया और जमकर यहाँ पर कोटा के पिकनिक स्पॉट्स पर जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो फैमिलीज हैं, वो यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाते बहुत नजर आ रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़ियाउद्दीन, शिवप्रकाश और प्रदीप जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।